हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपसे सच क्या कहा है और झूठ क्या कहा है। लेट्स सी। हम देखेंगे इस पर्सन ने यहाँ पे सच क्या कहा है वो इस डेक से, और झूठ क्या कहा है वो इस डेक से। सबसे पहले हम देखते हैं झूठ क्या कहे हैं आपसे। ठीक है, सच तो आपको पता ही होंगे काफी हद तक जो आपके पर्सन ने आपको बताएं। लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ने आपसे सच क्या कहा है और झूठ क्या कहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपसे सच क्या कहा है और झूठ क्या कहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन ने मेरे व्यूवर से क्या झूठ बोले हैं इस रिश्ते में। क्या झूठ बोले हैं आपके पार्टनर ने आपसे। क्या झूठ कहे हैं उन्होंने आपसे इस रिश्ते में। अच्छी, कि वो आपको बेहद प्यार करते हैं, ये झूठ है उनका। ठीक है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये भी झूठ है इनका। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी झूठ है कि वो आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, आपके पर्सन स्टार्टिंग से ही शायद आपके साथ कोई गेम खेल रहे थे, गेम प्ले कर रहे थे। वो इमोशनली आप जितना वो आपको दिखा रहे थे कि वो आप में इन्वॉल्व हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो आपके साथ फ्यूचर तक जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है, इसलिए इसने आपसे एक बहुत ज़्यादा एक सफ़ेद किस्म का झूठ बोला। ठीक है, इस पर्सन ने आपको दिखाया ये इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन में है। आप लोगों का एक बाउंड है जो ऐसा बाउंड ये किसी के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, सबसे पहला झूठ है इस पर्सन का ये, किसने आपको ये दिखाया कि आपके पर स्टक है, ये आपके अलावा किसी से बात नहीं करता, ये आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहता है, ये आपके साथ ही सब कुछ आगे की तरफ चाहता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये सब कुछ इसने कहा तो, लेकिन इसमें कोई कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं क्या झूठ कहा इस पर्सन ने आपके बारे में। हर्मिट, शायद ये बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी वाली एक कंडीशन में रहता था, बहुत ज़्यादा ड्रीमी बातें करता था। सबसे पहले तो ये पर्सन शायद आपसे इस तरीके की बातें करता था कि जैसे कि आप इसकी पूरी लाइफ हैं, आपके साथ पूरा वर्ल्ड सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, और ये अपनी लाइफ में किसी कैरियर बिगनिंग का वेट कर रहा है, या किसी कैरियर में किसी अचीवमेंट का वेट कर रहा है। यहाँ पर या तो इसके पास कोई मनी अर्निंग का ज़रिया नहीं था, या यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए था जिससे ये अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सके, आपके साथ यहाँ पर कहीं घूम फिर सके। या तो जॉब का इसको वेट था कि जॉब इसकी कहीं अच्छी जगह हो जाए, या तो इसकी सैलरी अच्छी जगह हो जाए। मतलब कि ये आपको दिखाता था कि एक अच्छी लाइफ में एक अच्छा स्टेबल, जब इससे आप मिले हैं तो ये इतना स्टेबल नहीं था, इन नॉर्मल अपनी लाइफ में सर्वाइवर था। ठीक है, ये एक जॉब के लिए स्ट्रगलर था। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने आपको इसी तरीके से बताया कि ये आपके साथ इन फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहता है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये आपके और अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर अभी जो है ना फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है, इसलिए आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब कि इसने इस टाइप की बातें करी जिसकी ये कोई आपका, मुझे लग रहा है कोई कार्मिक साइकिल रहा है इस पर्सन के साथ आपका। इस पर्सन ने आपसे झूठ क्या कहा है इस पूरे रिलेशनशिप में। मेरे व्यूवर से इस पर्सन ने झूठ क्या कहा है। ठीक है, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सूट एंड सेवन ऑफ फैंस। ये पर्सन आपको ये दिखाता है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक बैलेंसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन स्टॉकिंग सर्चिंग एक फ्लर्टिंग नेचर इसका रहा है जो आपको नहीं पता। ठीक है, ये आपको दिखाने में ये इसको ऐसा शो करता होगा कि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता हूँ, लोगों से बात कम करता हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन इसका एक सर्चिंग स्टॉकिंग या ऑनलाइन इसका रहना, इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इतना ये यूज़ करता था एक अपने फ्लर्टिंग वे में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन आपको इस तरीके से प्रिटेंड करता था जैसे कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, आपके साथ एक बैलेंसिंग लाइफ गुजारता है, इसको आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए।
आपके साथ इसकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, ये खुद को जैसे आप इसकी लाइफ में एक एंजल की तरह हैं, या तो आप इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस की तरह हैं जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेगा, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर आपसे ऐसा हो सकता है अपना पास्ट, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइड करके रखी, जो आपको ऐसा लगा कि हाँ यार ये सब कुछ सच बोल रहा है, मतलब कि मुझे ये नहीं लग रहा कि ये होल्ड बैक करने वाला इंसान भी नहीं लग रहा। एक बंदा होता है जो होल्ड बैक करता है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक जैसे एक ब्यूटी पे इसकी बहुत ज़्यादा नज़र जाती है, एक ब्यूटी, इसको ब्यूटी बहुत मैस्मराइज करती है, जहाँ ये ब्यूटी देखता है वहाँ वहाँ बहुत जल्दी कोई एक्शन लेता है, बहुत जल्दी वहाँ पर उस चीज़ को अप्रोच करता है। चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे मून का कार्ड है, मतलब कि ये डीप डाउन मुझे यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा रोल है जो प्ले करता था, कि जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक फैक्टर है, ये इसकी एक जो फ्लर्ट करने वाली जो एनर्जी है, जिसकी लोगों को एक जैसे एक चार्मिंग पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छे इंसान को देखकर इसकी जो एक जो इसकी इसका जो फोकस है, इसका जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ये साइड रख देता था। इस मतलब कि ये कहता कुछ था, करता कुछ था, राइट वे में, ठीक है। मून की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत कुछ हिडन हिडन चीज़ें, हाइड चीज़ें, ये आपके लिए कंफ्यूज रहा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी में रहा है। इसको नहीं पता इसको आपके साथ इन फ्यूचर चलना है कि नहीं चलना है, मतलब कि इसको फ्यूचर का सोचकर एक कॉन्फ्लेक्टेड एनर्जी, या तो बहुत ज़्यादा जैसे फेयरफुल एनर्जी, इसको नहीं पता फ्यूचर में क्या है, ठीक है। लेकिन आपको जब आप ज़्यादा फोर्स करें तो ये आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में आपसे बात करता था, ठीक है। वेट, अब इसके सच क्या है। ये लोगों से इमोशनल रिलेशनशिप नहीं, एक अट्रैक्टिव रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला इंसान है। अगर इसने कहा ये आपके इमोशनल रिलेशनशिप को देखकर आया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और इस पर्सन का इस रिलेशनशिप में सच क्या है, ये सच क्या बोलता है आपसे। इसको आपसे हीलिंग मिलती थी, ठीक है। इसने कभी भी आपसे सच इसलिए नहीं बोला, आपका इसने कभी भी कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि इसको यहाँ पर इसके पास आपका तो कप कप था, लेकिन इसको यहाँ पर इर्द गिर्द इसको लगता था कि आपसे भी बेटर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर ये अपने किसी पास ट्रॉमा से आपकी वजह से हील हुआ इसकी लाइफ में। आपने जिस तरीके से इसको यहाँ पर एक पैम्पर किया, जो आपने इसको प्यार दिया, जो आपने इसको रिस्पेक्ट दी, इसको किसी चीज़ से हील करा है आपने, ठीक है। इसको यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी दी है, ये बात तो बिल्कुल राइट है। आपने इसको बहुत ज़्यादा पीस दिया है, सुकून दिया है। अगर ये आपको ये कहता है कि ये आपका ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा इसके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये झूठ है, ठीक है। यहाँ पर ये लोगों से कनेक्ट होना, आगे की तरफ बढ़ना, लोगों के साथ एक जैसे यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना, आगे की तरफ बढ़ना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ हैंग आउट करना, ये करता था ये सब कुछ, ठीक है। अगर ये कहता था कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसके फ्रेंड हैं, नहीं, वो फ्रेंड नहीं थे। ये आपको मैनिपुलेट करता था कि वो फ्रेंड नहीं थे। अगर आपको उस तरीके से इसने शो किया है कि आपके अलावा किसी का भी कब एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये भी सच नहीं है, ठीक है। ये असल में इसलिए कनेक्ट हुआ है, आपने इसको किसी पास्ट से हील करा है, जो इसका एक नेगेटिव पास्ट रहा है, जो इसके लिए सही नहीं था, पता नहीं, लेकिन किसी पास से आपने इसको हील करा है। डेथ, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आई इसकी लाइफ में आपके आने से। ये बात सच है, बहुत कुछ बदला है, मैंने कहा इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। 7 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ये जैसे आपको लगता था ये आपसे स्नेकी बिहेवियर करता है, और ये सच है। इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है। ये हमेशा स्नेकी बिहेवियर करके ऐसे निकलता था जैसे इसको अपना वर्क करना है, बहुत ज़्यादा काम है, काम का लोड है, वर्क लोड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी लाइफ में नेगेटिव हुई हुई है, या तो मतलब कि अपने काम में बहुत ज़्यादा आपको इसने दिखाया कि इन्वॉल्व है, इसके पास टाइम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। जब आपको लगता था कभी कभी स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, कुछ तो है यहाँ पे जो आपको नहीं पता, लेकिन एक फौरन आपको एक जेस्चर्स का मिलता था इमोशनल, कि जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा आप नहीं होते तो एक फीलिंग ऑफ लॉस फील करता है, आपको मिस करता है, आपको याद करता है, ठीक है।
मतलब कि इसकी एक ड्यूअल पर्सनालिटी है, ये एक डबल पर्सनालिटी का मालिक है। ये आपको दिखाता कुछ था और खुद चाहे जितना आपको इमोशनल दिखाता हो, लेकिन ये अट्रैक्शन बेस पे, एक ब्यूटी पे ये लोगों को अपनी लाइफ में लाता है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। झूठ यही है, इसने आपसे, आपके अलावा किसी और को भी डील करता रहा है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता। आपको यही रहा, यहाँ पर फिर दोबारा एट ऑफ पेंटिकल आ गया, एट ऑफ पेंटिकल आ गया। मेन यहाँ पर मुझे मुद्दा लग रहा है कि मेरा वर्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मेरा वर्क, मैं वहीं पर बिजी रहता हूँ, मेरा काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक जैसे कुछ कार्मिक, यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल है आपकी इस पर्सन के साथ। ये इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि एक आप एक लाइट सोल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को हीलिंग बहुत ज़्यादा मिली है आपसे। ये पास से बाहर निकला, इसने किसी टॉक्सिक पार्टनर को पास में डील करा है, बिल्कुल। ये आपको यही शो करता हुआ है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी चूज नहीं करता। मतलब कि ऐसा है, ओपन अप कहने वाला पर्सन है आपसे। विक्ट्री, ये पर्सन आपको बस यही बताता है कि आपके साथ इसको विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए लाइफ में, सब कुछ चाहिए आपके लिए, आगे जाके फाइट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच पर्सनैलिटी लग रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर आप जैसे अपनी बात, अपनी जैसे मयार में से तलवार निकालने में भी देर नहीं करने वाले इंसान है, ठीक है। मतलब कि आपको जो चीज़ें अगर गड़बड़ लगती हैं तो आपको यहाँ पर उसकी वजाहत चाहिए, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल के साथ एक ऐसी एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लगता होगा, ये आप जब भी इससे कम्युनिकेट करेंगे, इसको आपको ऐसा लगता होगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। एक आप इसकी इमोशनल साइड को आप इसकी सेटिस्फाई करते हैं। इस पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होकर ये फीलिंग आती होगी कब ये आपको ये चीज़ बिल्कुल शो करता होगा कि आपसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी डील करता रहा है, ठीक है। और सच तो यही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके आके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ है, अपनी इसकी जो पास्ट वाली जो इसकी पर्सनालिटी थी उससे बदला है, एक डार्क फेस से लाइट फेस में आया आपकी वजह से, क्योंकि आपने इसको हील किया है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है इसका आपसे, चाहे आपको जितना कहे कि मैं बिजी होता हूँ इसलिए यहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कोई स्नेकी बिहेवियर है। सच है, ये आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखता है, जिसके साथ मैरिज की जाती है, की जा सकती है, मतलब कि इतना स्टेबल कि जिसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है। लेकिन खुद को आपके लिए ब्लॉक समझता है, खुद को आपके लिए मेंटली स्टक समझता है। इसको नहीं पता, ये आपको देखता है कि आप यहाँ पर डिमांड करते हैं कोई स्टेबिलिटी, कोई मैरिज, लेकिन ये आपको रहता है हमेशा पेजेस की एनर्जी में। ये इमेच्योर है, मेच्योरिटी तो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे एक स्टेबल पर्सन, एक जैसे क्वीन की एनर्जी में दिख रहे हैं, ये उतना ही मुझे यहाँ पर एक पेजेस की एनर्जी में दिख रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर आप भी कोई ना कोई अर्निंग करते हुए हो सकते हैं, या तो आपका कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आप एक इमोशनल पर्सनैलिटी भी लग रहे हैं मुझे, ठीक है। या अगर आप नहीं हैं तो अदर पार्टी जहाँ ये कनेक्ट होता है, ये वो अर्निंग करती हुई हो सकती है, और आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल साइड पर्सन हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेंटिकल वाइज स्टेबल है। पेंटिकल वाइज वो एक इंडिपेंडेंट है, वो कुछ ना कुछ अर्न करती है, कोई अदर पार्टी जो है, बिल्कुल। इसके माइंड में कंफ्यूजन है। सच ये है कि ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, उधर अदर पार्टी को जो देखता है कि स्टेबल पार्टनर की तरह देखता है। फिर डेवल आ गया, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपसे हाइट है। सच इस रिलेशनशिप का यही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइट है, जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, जहाँ आपको जैसे ये प्रिटेंड किया जाता है नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है। ये आपके पास आया ज़रूर है, इसको हीलिंग मिली है, आपसे सुकून मिला है, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट की चीज़ों को इतना कम्प्लीटली छोड़ चुका है और अपनी एक फ्लर्टिंग साइड को ख़त्म कर चुका है। इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा है। ये जब भी आपसे कोई स्नेकी बिहेवियर करता है, यहाँ पर कोई और ही पर्सन होता है इन सब चीज़ों के पीछे। टू ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ फैंस, फिर आ गया यहाँ पर एट ऑफ सूड, मेंटली ब्लॉकेजेस। कंफ्यूज है ये आपके लिए, क्लियर कट ये कंफ्यूज है। इसका सच ये है, ये आपको बताता है कि मैं क्लियर हूँ, मुझे आपके साथ मैरिज करनी है, आगे बढ़ना है,
अपना एक हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, मैं आगे आपके साथ फैमिली चाहता हूँ, लेकिन सच में ये कंफ्यूज है, ठीक है। एक कंफ्यूज एनर्जी में ये आपको अपना एक डार्क साइड नहीं दिखाता, ठीक है। जहाँ पर ये फ्लर्टिंग पर्सन है, जहाँ पर ये एक डिसेप्टिव पर्सन है, कहीं ना कहीं आपसे अब एक इसका एक स्नेकी बिहेवियर है जो ये अक्सर आपके साथ करता है, जिसमें एक इसका एक पैटर्न है जिसको ये ना चाहते हुए भी फॉलो करने लग जाता है। कोई ऐसा पैटर्न है इसकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसा लगा है कि जब आप इससे कनेक्ट हुए, ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसकी लाइफ में पीस आया है, ठीक है। लेकिन ये चाहे तो खुद उन सब चीज़ों से बाहर आए, ठीक है। वो पर्सन जो भी है, कोई स्टेबल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ एंड नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ, इंडिविजुअली वो पर्सन कोई वर्क करता है, कोई काम करता है। इसका अट्रैक्शन ये रहता है कि वो स्टेबली अर्न करता है, सिंगल जैसे एक एक अर्निंग वाला पर्सन है, वो अर्न करता है। और आप यहाँ पर एक इमोशनल हैं, ये पर्सन कंफ्यूज रहता है। इसके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे आपको वो पास्ट पता ना हो, यहाँ पे हाइड हो सकता है वो पास्ट इसका, लेकिन ये कंफ्यूज रहता है। मतलब कि इसके पास सीधा सीधा रास्ता है, ये कोई कोई डिसीजन मेकिंग करके आपकी तरफ मूव कर सकता है, लेकिन इसके माइंड में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड है, टू ऑफ सोर्ड के साथ, एक डेविल के साथ, जैसे टॉक्सिसिटी है। ये चाहे तो क्लियर कट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आज नहीं, कल नहीं, अभी हो सकती है। स्टेबिलिटी यहाँ पर इस पर्सन को पता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, जिस तरीके की स्टेबिलिटी आप डिमांड करते हैं, यहाँ पर आपकी डिमांड कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे है एस ऑफ रूट। ये जैसे कहते नहीं, वो यंग टाइम में जो लोग होते हैं, यंग उनका एक एक बिल्कुल एक यंग टाइम चल रहा होता है, वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। देखिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, अच्छा यहाँ पर इस वक्त अर्निंग है इसके पास या तो, लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा दोस्त समझता है, ठीक है। आपके साथ एक बाउंड अच्छा शेयर करता है। ये नहीं है कि आपके साथ यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपके साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अगर आप ये कहेंगे कि आपके लिए मैरिज के लिए क्लियर है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। चाहे आपको कितना ही शो करता हो कि बिल्कुल क्लियर है, ये आपके साथ मैरिज करेगा, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये एक इनर सेल्फ इसका कंफ्यूज है, ठीक है। ये अपने इनर सेल्फ में आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, ये कंफ्यूज रहता है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। यहाँ पर डिफेंसिव है बिल्कुल। इसका सच ये है, अंदर से जो आपको लगता है ना, लवर, यहाँ पे आपके अलावा कोई और पर्सन है इसकी लाइफ में। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, लवर, डेविल, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड। ये प्रॉपरली उस पर्सन के बारे में भी सोचता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई मैरिज का प्लान बना हो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, और वो साइकिल खत्म हो गई, वो साइकिल एंड हो गई, पता नहीं वहां पर क्या हुआ, लेकिन वो साइकिल चल नहीं सकी इन दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे सच भी हैं जो आपको नहीं पता। झूठ तो ये है, ये आपके लिए जितना आपको कंपटीशन वाला एक टाइम, एक कंपटीशन वाला पर्सन शो करता है, ये वाला पर्सन नहीं है। कंपटीशन इतना, मतलब इसके पास क्लैरिटी नहीं है, इतना डीप डाउन ये आपके लिए क्लियर नहीं है, फोकस नहीं है। ये अट्रैक्टिव आपकी तरफ भी है, ऐसा नहीं है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस है, फीलिंग ऑफ लॉस है, जगलिंग एनर्जी है, कंफ्यूजन बराबर है इसकी लाइफ में। और आप यहाँ पर इसकी कंफ्यूजन को कभी कभी भांप लेते हैं और इससे सवाल पे सवाल करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, और जिस क्वेश्चन को लेकर ये बर्डन सम एनर्जी में आ जाता है कि मैं क्या करूँ यहाँ पर, मुझे क्या न्यू बिगनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को छोड़कर। लेकिन ये एक जस्टिस, इसको लगता है कि इसको जस्टिस करना चाहिए, ये विदाउट जस्टिस यहाँ से भाग नहीं सकता। असल में इसकी एक एनर्जी है, नाइट की एनर्जी, एक एक नाइट वाली एनर्जी में ही हर वक्त रहता है। यहाँ पर फिर आ गया लवर, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, आई एम श्योर। कोई पास्ट, इसकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई पास्ट रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब आपने यहाँ पर अपनी विशेस इससे कनेक्ट कर ली हैं, आप इस रिलेशनशिप में डेलिकेटेडली वर्क करते हैं। आप यहाँ पर इस रिश्ते में एक दी वर्ल्ड की एनर्जी इधर भी है कि आप इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक कंप्लीट वे में इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इसके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। कॉम्प्लिकेटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कुछ है जो हाइट है, या कुछ है इसके माइंड में जो चलता है जो क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है। वेट,
आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लीज सेंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस पूरी सिचुएशन में मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए इस पर्सन के लिए। बहुत कुछ है जो आपसे सिर्फ बातों में कहा जाता है, वो रियलिटी में नहीं है। आपको यहाँ पर पावरफुल वे में एक्ट करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आप यहाँ पे कुछ चाहते हैं तो अपनी अपनी जो आपका आपके अंदर जो जो भी इससे आप डिमांड करते हैं आप उस पर स्टैंड करें। आप जो भी इसकी यहाँ पर आपकी डिमांड है आप उससे नीचे मत जाइएगा, ठीक है। सोलर चक्र, यहाँ पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, बैलेंस लाएं और यहाँ पर अपनी बात की वैल्यू करवाना सीखें। सबसे पहले विजडम, आपको बहुत ज़्यादा विजडम है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर कोई भी पास्ट है इसका उसके लिए भी नॉलेज हो सकती है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, आपकी पार्टनरशिप एंड अलायंस उस वक्त हो सकती है, चीज़ें जब सुधर सकती हैं जब आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक अपने मुद्दे पे बात करेंगे, अपनी बात पे बात करेंगे। आप इससे अपने जो भी आप चाहते हैं इससे आप उस पॉइंट पर खड़े रहेंगे। मूव ऑन। अगर आप यहाँ पे किसी चीज को लेकर अपने माइंड में स्टक है, कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार हॉन्ट करती है, शेडो, कोई यहाँ पर आपके अंदर भी कोई शेडो साइड है। अगर आप यहाँ पर अननेसेसरी, यहाँ पर शेडो, यहाँ पर डेविल है, शेडो डेविल का कार्ड होता है, इधर भी डेविल है, मतलब कि यहाँ पर 3-4 टाइम मुझे डेविल लग रहा है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी एक अननेसेसरी एक एनर्जी है जो डेविलिश हो जाती है कभी कभी, आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, उस एनर्जी को छोड़ना चाहिए। वह एनर्जी आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती है। डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, वो बिल्कुल एक बर्डनसम सिचुएशन लाती है आपके रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर है यूनिवर्स, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें और एक्सीलरेटेड मोशन, डिवाइन को प्रेयर करते रहें और सबसे पहले खुद को हील करें। यहाँ पर आपको खुद को हीलिंग की एनर्जी, यहाँ पे आपको सरेंडर करना चाहिए और अपने आप को भी हील करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर हीलिंग की नीड है। बैलेंस करें अपनी एनर्जी को। अगर कोई पास्ट आप जानते हैं तो उसको रिलीज करें, ठीक है। और फिर सेकंड कुछ है जो आपको इस रिलेशनशिप में ऑब्सेसिव कर देता है, उससे बाहर आए, उससे मूव ऑन करें। डायरेक्टली यहाँ पर कार्ड आया एक शेडो साइड से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पे रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।